IMF शराइत के तहत टैक्स मराहत ख़त्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया। 350 अरब रुपए के टैक्स छूट ख़त्म करने का फैसला है। तरमीमी फाइनेंस बिल में शेड्यूल 6 ख़त्म कर दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट भी ख़त्म हो जाएगी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कौन कौन सी अशिया हैं जिन पर टैक्स छूट ख़त्म की जाएगी, जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। IMF की शराइत के तहत टैक्स मराहत खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने के लिए तरमीमी फाइनेंस बिल में शेड्यूल 6 को खत्म कर दिया जाएगा। जराये का ये कहना है, और जराये ने यह भी कहा कि छठे शेड्यूल के खात्मे से 350 अरब रुपए की टैक्स मराहत खत्म हो जाएंगी और रवा माली साल पर टर्न डेवलपमेंट लेवी का जो अदब बजट में जो 600 अरब रुपए रखा गया था वो कम करके 350 अरब रुपए कर दिया जाएगा, जिसमें मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पब्लिक फूड आइटम पर टैक्स छूट खत्म किए जाने की तवक्को है। और साथ में जीरो रेटेड सेक्टर से भी सेल टैक्स की जो मुकम्मल खात्मा कर दिया, जो कम रेट है उसको 17% कर दिया जाएगा, जिससे बिजनेस कम्युनिटी का इसमें शदीद रद्द अमल का है कि हुकूमत कह रही है कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उनका ये कहना है कि कोई भी इजाफी बोझ लगेगा उससे महंगाई का इजाफा होगा। अशरफ खान, ये तमाम तर जो 350 अरब रुपए के टैक्स छूट है, ये मिनी बजट में ही ख़त्म कर दी जाएगी या अगले साल का वेट किया जाएगा? जी, ये कहा जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि IMF का बोर्ड जो है 12 जनवरी को जो है रिव्यू करेगा, जो 1 अरब डॉलर जो कर्जा देना है उससे पहले ये तमाम जो शराइत है वो मुकम्मल करनी है। उसका इम्पैक्ट है कि उससे पहले ही कहा जा रहा है कि दिसंबर के एंड तक जो है ये कानून साजी कर ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि PSP ने सिंध लोकल बॉडी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। PSP के अरशद बोहरा और हफीजुद्दीन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लोकल बॉडी तरमीम बिल आइन से मुतसादिम है, एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम में तमाम इकाइयों को नुमाइंदगी नहीं मिलती है। बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान की भी सुन ली गई। आला हुकाम की हिदायत पर कई बरस बाद अफसरान की तरक्कियों के लिए इक़दामात उठाने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा ह्यूमन रिसोर्स ने महकमा जाती कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट बनाने की हिदायत कर दी। ग्रेड 1 से 20 तक की सीनियरिटी लिस्ट तरतीब देने की हिदायत की गई है। महकमों को 14 जनवरी 2022 तक सीनियरिटी लिस्ट जमा करवाने का कहा गया है। दस्तावेज़ात की चेकिंग के बाद 21 जनवरी 2022 तक बल्दिया उज़्मा कराची की फ़ाइनल सीनियरिटी लिस्ट का इजरा किया जाएगा। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा रेलवे की सुस्त रवि ने मुसाफिरों को रुला कर रख दिया है। अंदरूनी मुल्क से आने वाली ट्रेन आज भी ताख़ीर से आएंगी। ग्रीन लाइन 1 घंटा 7 मिनट, तेज़गाम 1 घंटा 10 मिनट लेट होगी। कराची आने वाली ट्रेन में इलामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा 52 मिनट, हज़ारा एक्सप्रेस 1 घंटे की ताख़ीर से आ रही है, जबकि कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट और मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 27 मिनट लेट आएगी। रेलवे ट्रैक्स के तरफ रहायशी बस्तियाँ हादसात का सबब बन रही हैं। ट्रैक के एतराफ़ हिफाजती बाड़ ना होने के बायस बच्चे ट्रैक्स पर खेलते हैं, जो कि किसी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं। मकीनों ने बस्तियों और ट्रैक के एतराफ़ हिफाजती बाड़ नागुज़ीर करार दे दी है। तफसीला जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा, कौन से इलाके हैं जहाँ पर ट्रैक के एतराफ़ बाड़ नहीं है? जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की गफलत कह लीजिए, नाहली कह लीजिए कि मुख्तलिफ इलाकों की जो बस्तियां हैं उनके बीच से ट्रैक गुजर रहा होता है। यूँ कह सकते हैं कि ट्रैक के अतराफ़ में जो है रिहायशी बस्तियां वो बड़े हादसा का सबब भी बन सकती हैं, क्योंकि राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर हम ट्रैक के दोनों साइड पर कहीं नहीं देख रहे कि कोई हिफाजती बाड़ बनाई गई हो, क्योंकि अमूमन रिहायशी बच्चे जो होते हैं वो इन्हीं घरों से निकल कर आकर इसी ट्रैक पर खेल रहे होते हैं। अभी मैं चनीसर हाट पर मौजूद हूँ। काला पुल पर भी ये सिचुएशन है, लांडी की तरफ चले जाएँ वही सिचुएशन है, काला पुल के अतराफ भी यही सिचुएशन है। अच्छा, मुझे बताइएगा, मेरे साथ यहाँ के रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे। आपके ख्याल में, क्योंकि राइट साइड से अगर कोई ट्रेन आती है, बच्चा अमूमन होता है यहाँ बैठा है ट्रैक के ऊपर, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसका पैर फंस जाए, ना निकल पाए, क्या कहेंगे इस पर? ये चनीसर हॉट ब्लॉक से पीछे में खड़े हुए हैं आप, और रेलवे हकाम की नाहली बोले या उनकी संगदिली बोले, 1000 बार उनको हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स की, मगर कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। अभी थोड़ा सा पहले उन्होंने यहाँ पे कोई अपने तरक्याती काम किया था और उसको वैसे ही छोड़ के चले गए। मोहल्ले के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे बीच में कीलें लगाई ताकि जो ट्रैफिक का निज़ाम सारा ख़राब हो गया, तो उसको हमने सही किया। और आए दिन यहाँ पे हादसात का सबब बनता है। रेलवे काम से गुजारिश है और आला काम से भी गुजारिश है कि कम से कम रेलवे के ट्रैक के दोनों तरफ पे कोई ग्रिल लगाएं, कोई बॉर्डर लगाएं, ताकि लोग जो ट्रेन के आने जाने के टाइम में क्रॉसिंग कर रहे होते हैं और ख़ास तौर से बच्चे जो रेलवे ट्रैक में फंस जाते हैं और मर जाते हैं,
बराए मेहरबानी इसके लिए कोई सद्देबाब किया जाए। बिल्कुल, आपने देखा ये इनका ये बताना है कि कोई भी अगर यहाँ पर रेलवे इंतज़ामिया कोई आके अपना काम करती है तो वो उसको वैसे ही अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर इलाका मखीन अपनी मदद आपके तहत ये काम करवाते हैं ताकि कोई बड़ा हादसा जो है वो ना हो सके। तो ये रेलवे इंतज़ामिया की गफलत है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है उनकी जानिब से कि वो अवामी जानों के ज़िया का सबब बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने कैस्टल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के केस में DGSBC और कराची कमर्शियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में कराची कमर्शियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के केस में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बलोच कॉलोनी पुल के बराबर में गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। 20% सड़क को भी 5 मंजिला इमारत में शामिल कर दिया गया। सड़क पर कब्जे के बाद हमारे घर के सामने PMT लगाई जा रही है। गैर कानूनी तामीरात और के इलेक्ट्रिक के फ्लैट्स के सामने PMT लगाने से रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट ने दिल्ली कॉलोनी में 66 स्क्वायर यार्ड पर कायम 6 मंजिला इमारत बनाने के केस में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड्स के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का अमल करने का हुक्म दे दिया है। रिटायर्ड मुलाजमीन अफसरान का मामला नैब को अरसाल करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अभी आपको बताएं कि क्लिफ्टन में 6 मंजिला इमारत बनाने के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात के केस में बड़ा हुक्म सामने आया। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, दिल्ली कॉलोनी में 66 स्क्वायर यार्ड पर कायम 6 मंजिला इमारत से मुतल्लिक ये केस है। दौरान समाअत कंटोनमेंट बोर्ड के वकील कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आया है। अदालत ने ये तनबीह की है डायरेक्टर मिलिट्री लैंड को कि अगर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जाएगी। 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, जो कि इस गैर कानूनी इमारत की तश्कील और इसके बनाने और अलॉटमेंट से मुतल्लिक इसमें शामिल थे। रिटायर्ड मुलाजमीन और अफसरान के मामले को नैब में अरसाल करने का हुक्म दिया गया है। इसी के साथ इमारत का जो गैर कानूनी हिस्सा है उसे भी मुनहदम करने की कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। दौरान समाअत क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वकील कमरे अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से मोहलत तलब की गई कि इस मामले पर मजीद पेशरफ्त के लिए मोहलत चाहिए, जिस पर अदालत ने 4 हफ्ते की मोहलत दे दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी का रुझान 100 इंडेक्स से 305 पॉइंट्स के इजाफे से 45,380 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। तफसीलात क्या है जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है और मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। इस वक्त अगर बात करें बेंचमार्क 100 इंडेक्स की तो 305 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स जो है वो इस वक्त 45,380 की सतह पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर शेयर्स की मालियत के हवाले से बात करें तो इस वक्त तक जो है वो 4 अरब से ज्यादा मालियत के जो शेयर्स हैं, जिसकी अभी शेयर्स की जो वैल्यू की बात करें तो 10 करोड़ शेयर्स के जो है वो सौदे हो चुके हैं। सरमायाकार खासे सरगर्म है और इंडेक्स में हमने कल भी देखा था कि मजबूत रुझान था और आज वो मजबूत रुझान 100 इंडेक्स में दोबारा जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब खान, आपने अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आने लगी है और डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत होने लगा है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक डॉलर 52 पैसे सस्ता हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 175 रुपये 72 पैसे से कम होकर 175 रुपये में ट्रेड हो रहा है। आपको बताएं कि गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। यामाहा ने मोटरसाइकिलों की कीमत में 7,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया। तफसीलात क्या है जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गाड़ियों के बाद अब मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। यामाहा के हवाले से बात करें तो यामाहा ने अपने तमाम तर मॉडल्स की कीमतों में जो है वो आज से इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। YBR Z के हवाले से बात करें तो 6,000 रुपये की उसमें जो है वो इजाफा किया गया है इसकी कीमत में। अब जो है वो उसकी कीमत 1,80,000 रुपये जो है वो कर दी गई है। इसी तरह से YBR के मुख्तलिफ मॉडल्स के हवाले से बात करें तो YBR 125cc है, वो जो स्पोर्ट्स शेप वाली 125 है उसको 125 को जो है उसकी कीमत में 7,000 रुपये का इजाफा किया गया है। इसी तरह से YBR G के हवाले से बात करें तो उसकी कीमत में भी 7,000 रुपये का इजाफा किया गया है। 2,13,500 रुपये उसकी कीमत थी, अब 7,000 रुपये इजाफे से 2,20,500 रुपये कर दी गई है। तो यहाँ हमने देखा कि जहाँ गाड़ियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया था और मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से, जिसमें होंडा, सुजुकी और टोयोटा तीनों कंपनियों के साथ साथ जो मुख्तलिफ और कंपनियाँ हैं उनकी जानिब से भी इजाफा किया गया था। अब मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी
है जो इजाफा देखने में आ रहा है। यामाहा ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, 1 दिसंबर से ही तमाम तर जो यामाहा के मॉडल्स हैं उन पर नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा और आज से वो इतलाक कर दिया गया है। 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये का यामाहा बहुत के शुक्रिया मुख्तलिफ हबीब खान, आपने अपडेट किया।